मित्रों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक बहुत ही प्राचीन मंदिर जो कि बहुत सारे जंगलों से घिरा हुआ था, तो किसी को पता नहीं चला। लेकिन जब आप उस मंदिर को देखेंगे, उसकी कलाकृतियां, उसकी मूर्तियां, तो आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे कैसे क्षेत्रों में कितने कितने प्राचीन और आध्यात्मिक स्थल जो हैं वो छुपे पड़े हैं। तो हम पहुंच रहे हैं नंदीश्वर महादेव की तरफ। और नंदीश्वर महादेव इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मैंने तो पहली बार ही देखा कि नंदी बाबा के लिए एक अलग मंदिर हो और शिव जी के लिए एक अलग मंदिर हो। मतलब आमने सामने ही है लेकिन मंदिर अलग अलग, और नंदी बाबा इतने विशाल हैं कि पूरे एक मंदिर में उनकी एक ही प्रतिमा है, तो इसीलिए इनको नंदीश्वर महादेव कहते हैं। तो हम पहुंच गए उस मंदिर के बिल्कुल बाहर और कराते हैं आपको बिल्कुल अद्भुत प्राचीन मंदिर के दर्शन। और यहाँ पे देखिए छोटा सा बच्चा एक छोटी सी साइकिल चला रहा है, और कितना बिना हैंडल की साइकिल। चलाइए जरा, दिखाना चला के। अरे वाह, शाबाश। तो चलिए चलते हैं इस मंदिर के अंदर। जय हो बाबा जी। और वहाँ सामने थोड़े से रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं बोर्ड पर, वो भी देखते हैं क्या लिखा हुआ, फिर आपको हम इन दोनों मंदिरों के दर्शन कराते हैं। और आप देखेंगे मंदिर के बाहर ही जो बना हुआ है, इस पे जो मूर्तियां सी बनाई हुई हैं, चित्रकारी सारी जो की हुई है, वो कितनी प्राचीन, देखने से ही आपको पता चलेगा कि मंदिर कितना पुराना रहा होगा। और यहाँ पर पहले पूरा जंगल था तो लोगों को पता ही नहीं था। फिर धीरे धीरे लोगों ने यहाँ पे जब रहना शुरू किया तो ये जब जैसे जैसे लोगों के ज्ञान में आता गया कि यहाँ पे मंदिर है, तो वहाँ पे जंगल को जो एरिया था वो साफ किया गया और पहले थोड़ी सी इसकी कच्ची सी बाउंड्री बनाई गई, फिर धीरे धीरे इसको एक मंदिर का पूरा स्वरूप दिया गया। लेकिन अंदर से तो जो इसकी दीवारें हैं, जो ये शिवलिंग है, जो नंदी बाबा हैं, ये सब बहुत ही प्राचीन है। तो यहाँ के बारे में सही सी जानकारी किसी को भी नहीं पता, क्योंकि कहना चाहिए एक छुपा हुआ मंदिर था जो अचानक ही लोगों के सामने आया है। तो अब यहाँ पे लोगों का आना जाना शुरू हुआ है, क्योंकि यहाँ से एक रास्ता, यहाँ पे एक घटिया घाट एरिया है और ये जो पड़ता है मंदिर वो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में है। तो फर्रुखाबाद जिले में जब घटिया घाट के लिए जाते हैं तो रास्ते में ये मंदिर पड़ता है। तो धीरे धीरे जब लोगों ने घाट के लिए जब इस रास्ते से जाना शुरू किया, जंगल खत्म हो गया और यहाँ पर मंदिर दिखाई देने लग गया, तब से यहाँ पे लोगों का आना जाना शुरू हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इस पे बना हुआ जो है सारा कुछ कितना प्राचीन लग रहा है और हर चित्र कुछ ना कुछ कहानी बता रहा, आप देखेंगे तो। और अभी हम नंदी बाबा के मंदिर के दर्शन अंदर से करते हैं, फिर हम आपको शिव जी की तरफ लेके चलेंगे। ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रही हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रही हूँ। ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। शिव समा रहे मुझ। और आप देखिए नंदी बाबा के ऊपर जो नक्काशी की गई है वो कितनी बारीक और कितनी साफ दिखाई दे रही। पता नहीं कितने हजारों साल पुरानी मूर्ति रही होगी, और उसके बाद भी आप देखेंगे इस पे की हुई नक्काशी और इस पे जो भी बना हुआ, इस मंदिर पे चारों तरफ जो कुछ भी बना हुआ, कितना साफ सुथरा बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि किस पे क्या क्या डिजाइन बनाई हुई है। देखिए ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रही हूँ।
आपको दिखाई दे रहा है कि नंदी बाबा जी, कितने बड़े नंदी बाबा जी आप देखिए। और ये जो शिवलिंग जी है वो इनके सामने नहीं है, वो सामने एक दूसरा मंदिर है, वहां पे आपको दिखाई देंगे। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं शिव जी का दूसरा मंदिर। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं 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 संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि ज्वलल्ललाट वट्ट पावते किशोरि चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम शिव शिव शिवम 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 हस्त डमरु वाजे नाद नवल सृष्टि साजे दिगि दिगि तक दिगि दिगि तक दिगि 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 धा दिगि 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 धा दिगि दिगि तक दिगि 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 धा शिव शंभो कर त्रिशूल भंग करत पाप मूल विराजित है चंद्रभान अद्भुत लोचन निषाद हे दयाल हे कृपाल अघहारी भवतारी भंडारी त्रिपुरारी कामारी विषधारी भयहारी तिट 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 धाति धा त्रिगण धा घड़ान तिट गदि के न ता घड़ान तिट गदि के न धाति के न धाति के न घड़ान धात्रिगण तक धात्रिगण तक धात्रिगण तक तिट गदि के न धात्रिगण तक धात्रिगण तक तिट गदि के न धात्रिगण तक धात्रिगण तक धात्रिगण तिट गदि के न धा तिट गदि के न धा धाति धा तिट गदि के न धा तिट गदि के न धा धाति धा तिट गदि के न धा तिट गदि के न धा धा धाति धा पंडित जी आप ये बताएंगे नंदी जी सिर्फ अकेले क्यों वहाँ पे बिना शिव जी के क्यों हैं? वो बड़े नंदी जी हैं। हाँ बड़े नंदी जी हैं। ब्राह्मण है ये तो शिव जी के साथ ही नंदी जी, ये तो अलग हो गए, उनके साथ शिव जी क्यों नहीं है? कोई खास वजह अभी तो खास वजह होगी है ना? कोई शिव कुछ है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ है, मिस्ट्री है इसके पीछे, कोई रहस्य है। हाथों उन्हीं के सामने। हाँ नहीं सामने तो है, लेकिन यहाँ पे तो नंदी जी दूसरे भी है ना।
तो जैसा कि आपने सुना, ना तो यहाँ के पुजारी जी को इस मंदिर के बारे में कुछ विशेष जानकारी है और ना ही यहाँ के आसपास के लोगों को इसके बारे में बहुत कुछ पता है। सबका कहना यही है कि बहुत जंगलों में था, धीरे धीरे लोगों को पता चला तो इसकी जो चारों तरफ की बाउंड्री थी वो बनवा दी गई और यहाँ पर धीरे धीरे पूजा पाठ शुरू हो गया और घाट की वजह से लोगों का थोड़ा थोड़ा आना जाना अब शुरू हो गया है। लेकिन इसके बारे में क्या कहानी है वो किसी को भी ढंग से नहीं पता। शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो। धातिट 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 तिरगढ़ धा तिरगढ़ धा तिट धा गे ना ना गे। और यहाँ पर आप देखेंगे जो मंदिर का मुख्य द्वार है उसके ऊपर विष्णु जी बने हुए हैं जो कि क्षीर सागर में हैं और उनकी नाभि से कमल निकल रहा है और उस पे ब्रह्मा जी हैं। तो आप देखेंगे इस मंदिर में चारों तरफ कहीं पे समुद्र मंथन की चित्रकारी है तो कहीं पे मतलब कुछ ना कुछ हमारी जो कहानियाँ रही हैं पुराणों में उन सब की कहानियों को चित्रित किया गया है। तो अगर आपको कौन कौन सी कहानियाँ समझ में आई हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी मुझे समझ में भी नहीं आई हैं, तो अगर आपको जो भी कहानियाँ समझ में आई हो वो कमेंट में जरूर लिखिएगा और बताइएगा ये छुपा हुआ प्राचीन मंदिर आपको कैसा लगा। तो अब हम निकलते हैं इस मंदिर से बाहर, एक बार चारों तरफ के दर्शन करते हैं, बाहर निकलते हैं और फिर मित्रों मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नई जगह और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर शंभू, जय भोलेनाथ। शिवं 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 शिवं